ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी सात संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जा रहा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस्ड सत्संग है, जिसमें गुरुजी ने उन आंटी जी को भर भर के ब्लेसिंग्स दिए हैं। ऐसे कह लो छप्पड़ फाड़ के ब्लेसिंग्स दिए हैं। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उनको भी इसी तरह ब्लेसिंग्स दें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, झोलियाँ भर भर के उनको ब्लेसिंग्स मिलें। संगत जी, चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी आप सबको। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आज का जो शुक्राना सत्संग है वो है कि गुरु जी कैसे, जैसे हम प्रॉब्लम में फंसे होते हैं ना, तो अगर हम मंत्र जाप करते हैं तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसमें ये हुआ कि अ, मेरे साथ ना कुछ एक अजीब सी चीज़ हो रही है पिछले 3 साल से। वो ये है कि जब भी मेरा कोई बैंक का काम होता है, या जैसे मनी विड्रॉ, मनी लेन देन होता है, या फिर जो ये इन केस मेरा लाइक ऐसा कोई काम है जिसमें जैसे एग्ज़ाम्पल मैंने अपने नाम का स्पेलिंग चेंज कराया था, और या फिर मेरे को किसी ने जेम स्टोन पहनने के लिए कहा था, तो हर काम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, जब मैंने नाम का स्पेलिंग चेंज कराया, आप संगत जी बिलीव करिए, मेरे को 1 साल लग गया नाम अपडेट कराने में। पूरा जो प्रोसेस था कि उसको अप्लाई करना, उसको करवाना, एजेंसी से फ़ॉलो अप करना, और नया आधार, नया पैन कार्ड, नया पासपोर्ट बनवाने में मतलब मेरी ऐसी हालत हो गई, मैं आपको क्या बताऊं, जबकि ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है और इसमें कोई इतनी कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। मुझे इसके लिए पूरा का पूरा 1 साल लग गया। ठीक है, और मैं अब ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी उसको, कि मतलब लग गया तो लग गया। जैसे आप भी समझते हैं कि जब पनौती लगनी होती है किसी चीज़ में तो वो कैसे लगती है, मतलब सिंपल सिंपल कामों में इतना डिले होने लगता है। अच्छा, मुझे किसी ने, एक बहुत बड़े कोई न्यूमरोलॉजिस्ट थे, मैंने उनसे बड़े पैसे खर्च करके उनसे एक वो लिया, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम एक ना ये जेमस्टोन्स पहनो। ठीक है, मतलब ऐसे करके 2-3 अलग अलग एस्ट्रोलॉजर और जेमस्टोन्स मेरे पास पड़े। ठीक है, अब जो एक जेमस्टोन था वो तो पहले, और ये सारे बड़े महंगे महंगे जेमस्टोन्स हैं। ठीक है, और मतलब मैं आपको बता देती हूँ, एक था मोंगा, एक था रूबी या कुछ था, और एक था डायमंड। ठीक है, तो अब आप सोचें कि मेरा जो ये मोंगा वाला था, ये तो पता नहीं कहाँ अपने आप गुम हो गया। कुछ मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम पे ख़रीद के दिया था, तो कुछ 7-8 थाउजेंड का था, वो पता नहीं कहीं चला गया, मतलब वो अपने आप खो गया। ठीक है, फिर मैंने एक रूबी का ख़रीदा, उसको पहनते ही मेरे को हेल्थ इश्यूज़ भी होने लगे, और क्या कहते हैं, जो जिनसे लिया था वो इतने स्वीट अंकल थे बातचीत करने में, और वो इतने अमीर हैं, इतने अमीर हैं जिनसे मैंने लिया है। जब मैंने उनको कहा कि आप इसको वापस, मतलब अगर हमें बेचना हो या फिर कोई सर्टिफिकेट या कुछ, उन्होंने ऐसे बात रफ़ा दफ़ा कर दी, और वो भी बहुत महंगा लिया था मैंने, क्योंकि उसके साइड में मैंने स्टोन्स भी लगवाए थे और बहुत कुछ। उसको पहन के मेरी तबीयत भी ख़राब, और मेरे को गुस्सा भी आना शुरू हो गया था उससे, और मेरी कुछ भी नहीं हुआ, कोई जॉब में कुछ भी नहीं, मतलब आप मुझे ट्रस्ट करो, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। अब उसके बाद लास्ट मैंने ये उसके 1.5 साल बाद मैंने एक बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट, बहुत सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट है वो, उनसे मैंने पूछा जेमस्टोन के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला डायमंड। अब मैंने सारी सेविंग डाल के डायमंड वगैरह भी लिया, तो वो भी मतलब अपने आप मेरे घर से गायब हो गया। आप सोचो, इतना नुकसान, इतना नुकसान, मैं बहुत टूट गई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपना नाम का स्पेलिंग चेंज कराओ, उससे भी तुम्हें ठीक होगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है।
मैंने नाम की स्पेलिंग चेंज कराई, ठीक है। 1.5 साल मुझे लग गया नाम अपडेट कराते कराते। मतलब मेरे, आप सोचिए, मतलब मेरे बिल्कुल गिव अप कर जाते हैं ना, पैर टूट जाते हैं, मतलब ऐसी मेरी हालत हो गई थी। मैं बहुत सैड हो गई थी, ठीक है। और मेरी जॉब नहीं लग रही, कुछ नहीं, बिल्कुल जैसे रोक, जैसे ना कुछ भी अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ अपने लिए, वो उल्टा ही होता जा रहा है। अब इसके बाद बैंक का काम जो है मेरे, मतलब एक मेरा एनआरआई बैंक अकाउंट है और एक लोकल बैंक अकाउंट है, और इन सब में इतनी प्रॉब्लम, जब पैसे निकालने जाओ या कुछ करो, कभी वो कहता है नहीं ये वाला पासपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं पुराना वाला लाओ, नहीं आपका पुराना एड्रेस तो वही है, नहीं ये वाले एड्रेस पे हम क्यों भेजेंगे। मतलब कोई इसमें कोई बात ही नहीं है कि डिले होने का। अगर कोई आप बैंक के काम से रिलेटेड हो, आप समझ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ अजीब व गरीब मतलब दिक्कतें होने लगी। मेरे को कुछ समझ नहीं आता था यार मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब सीरीज़ ऑफ बैड लक, ठीक है। मतलब अननेसेसरी जो ज़िंदगी में उथल पुथल हो जाती है ना, जो काम मैं कहती थी भगवान ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और मैं 7-8 साल बाहर रही, और उसमें भी मैं आपको बोलूँ कि इतनी टेंशन मुझे, पूरी मेरी नौकरी में इतनी टेंशन, इतना स्ट्रगल, इतनी पॉलिटिक्स, और जबकि मैं वहाँ पे टॉप अचीवर थी, बट फिर भी मुझे इतना, मतलब जैसे मुझे हर दिन ना एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ती थी अपनी नौकरी सर्वाइव करने के लिए। और कोई अच्छी चीज़ है जैसे कि प्रमोशन है या फिर कोई बिज़नेस ट्रिप पे जाना है, कोई भी एक्सपोजर वाली चीज़ है, उसमें मेरी अग्नि परीक्षा हो जाती थी। उसके बाद क्या कहते हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ साल नौकरी करी वहाँ पे, और फिर इवेंचुअली मुझे छोड़नी ही पड़ी। और जहाँ तक इसकी भी बात बोलूँ मैं आपको, कि मैं वहाँ जब बाहर रही तो मैं 7-8 साल में मैंने कम से कम नहीं तो 13-14 घर बदले। मतलब मेरे लाइफ में आप सोचिए एक दिन का सुकून नहीं, हमेशा हर 2-3 दिन महीने में ऐसा कुछ हो जाता था। मकान मालिक बोल रहे नहीं अभी हमने ना घर बेचना है, नहीं हमें ना कोई, मैं होटल में रहती थी तो पूरे होटल में दीमक लग गई, तो उन्होंने कहा कि हमें रेनोवेशन कराना है। फिर एक दूसरे होटल में गई, वहाँ पे हमने एक मिडल मैन को पैसे दिए थे, वो पैसे लेके भाग गया। और मतलब क्या कहते हैं 100 लोगों के पैसे लेके भाग गया। वो पूरा होटल ऐसे ही था, मतलब रेंटेड देता था, और वो पैसे लेके भाग गया, और हमें रात, मतलब एक हफ्ते में खाली करना। मतलब आप सोचिए कुछ ना कुछ पनौती। इतना मतलब मैं रोती थी, इतना रोती थी, और मेरी हेल्थ ख़राब, मेरे को कई बार ऐसे इतना स्ट्रेस हो जाता था, मैं इतनी ओवरवर्क थी कि मेरे कई बार ना, और मतलब मेरे जब से मैं 18 साल की थी तब से लेकर आज तक मेरे को मैसिव गर्दन में दर्द होता है, और शोल्डर मेरा फ्रीज़ हो जाता है। सुबह उठती हूँ तो कई बार गर्दन एकदम सही नहीं होती। तो आप सोचो एक मतलब 27 ईयर ओल्ड लड़की जो आज मतलब 35 साल की है, मैं आपको क्या बताऊँ संगत जी। मतलब मेरे 7-8 साल लाइफ के जो एक हैप्पी होना चाहिए था, एक यंग लड़की, एक इन्जॉय करना चाहिए, इतना सब एफ़र्ट करने के बाद आप सोचो मेरी लाइफ पूरी की पूरी ख़राब कर दी, ठीक है। और वो तो अब मुझे समझ आता है ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ें, और ये भी अब समझ आता है कि ये जेमस्टोन और ये इन सब के चक्करों में से कुछ नहीं होता, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बट आप सोचिए मतलब फाइनेंशियल लॉस, मेंटल आप इम्बैलेंस हो गया है, इमोशनल लॉस, ठीक है, और मतलब इतना फिज़िकल पेन बॉडी में, और उसमें मतलब मेरी पूरी 7-8 साल बहुत बुरी हालत रही। अच्छा अभी मैं बताती हूँ जो अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी लाइक मैं अभी फिर से मुझे कुछ बैंक से कुछ बुकिंग करने के लिए वो लेना था कैश, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ, अब मेरा क्या है कि अगर मुझे कैश निकालना है तो अभी मेरा उस वाले जो नॉर्मल अकाउंट है उसमें पैसे ही नहीं थे, तो मुझे जो एनआरआई वाले में से निकालने थे उसके लिए आई हैड टू गेट समथिंग लाइक वो ना, मतलब मैंने कहा कैश निकालने के लिए उनको पासपोर्ट देना है। अब मैं ढूंढ रही हूँ मेरे पूरे घर में, मुझे मेरे पासपोर्ट नहीं मिल रहे, अभी भी नहीं मिले हैं, ठीक है। मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रही हूँ तो हो नहीं रहा, उसमें वो मांग रहा है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के, डेबिट कार्ड के कुछ डिटेल्स वगैरह कुछ मांग रहा है। तो लेकिन मेरे पास वो कार्ड्स नहीं है क्योंकि वो मेरे नवंबर में चोरी हो चुके हैं, ठीक है। तो वो मैंने ब्लॉक करा दिए थे। मैंने उसके बाद क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी तो मैंने तो मैंने ध्यान नहीं दिया और फिर वो हुआ नहीं।
अब आप सोचिए, मुझे कहीं पे इमीडिएटली अभी लाइक 1 घंटे के अंदर कहीं पे बुकिंग्स करनी है, ठीक है, और मेरे पास पैसे नहीं। फिर मैंने बैंक फ़ोन किए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुए। उन्होंने मुझे बोला मैम अगर आप चेक भी डालोगे तो 2 दिन में कैश होगा, ये होगा, वो होगा। तो मैं एकदम, जैसे आम इंसान पैनिक करेगा, गुस्सा करेगा, रोएगा ना, मैं एकदम शांत बैठ गई और मैं एकदम दिमाग मेरा सुन्न हो गया, ठीक है, क्योंकि मुझे एकदम से सारी की सारी बातें याद आ गई कि मेरे साथ अभी तक क्या क्या हो रहा है, कैसे पनौतियाँ लगती हैं हर टाइम। तो मैं बस गुरुजी के साथ बैठी थी, तो मैं गुरुजी के स्वरूप के बगल में बैठी थी और फिर मैंने कहा गुरुजी क्या हो रहा है मेरे साथ और ये क्यों होता है, ये मतलब सिर्फ मेरी गलती है या ऐसा कुछ है या फिर कुछ मतलब हो रहा है मेरी लाइफ में, ये कब तक चलेगा गुरुजी? मैं तो एक दिन ऐसे ही गिव अप कर दूंगी लाइफ पे, मतलब मैं पागल हो जाऊंगी एक दिन। मतलब ये कोई किसी नॉर्मल इंसान को मैं ये चीज़ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि मेरे साथ ऐसी ऐसी पनौती लगती है। तो मैं एकदम, आप सोचे जैसे मैं ना हाथ पैर फूल गए कि मैं क्या करूं। और मैंने कहा गुरुजी आपके अलावा तो मेरा कोई है भी नहीं, और मतलब ये तो ऐसी चीज़ है जो मतलब कोई टेंशन तो है ही लाइफ में, उसके ऊपर से ये सब अननेसेसरी ऐसे पनौती लगती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में गुरुजी? ये कब तक चलेगा? मैं तो पागल हो जाऊंगी ऐसे। मैं इतना बोला, ठीक है। और उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने कुछ अपने कार्ड्स की और उसकी फ़ोटो खींच के रखी हुई थी ट्रांसफ़र करने के लिए टाइम पे। मतलब मुझे 6 महीने पहले कुछ फ़ोटो वो उसकी की थी कुछ डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए। एकदम से मेरे माइंड में वो क्लिक किया। फिर मैं अपने लैपटॉप में ढूंढने लगी, उसमें नहीं मिल रहा। अब फ़ोल्डर पे फ़ोल्डर, फ़ोल्डर पे फ़ोल्डर, नहीं हो रहा। मेरा दिमाग ख़राब जो था वो मतलब एकदम सुन्न होने लगा। फिर मेरे अंदर से, मन के अंदर से मंत्र जाप चालू हो गया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं नॉन स्टॉप मेरे मंत्र मैंने और तेज़ कर दिए, अपने ही मन में मैं बोले जा रही हूँ, फिर मेरे मुंह से भी मैं बोले जा रही हूँ। और उसके बाद आप देखिए संगत जी, मैंने फिर से वो ढूंढने की कोशिश की और मुझे मिल गया, ठीक है। मतलब आप सोचिए 1,500-2,000 फ़ोटोज़ में से कहीं किसी एक, मतलब 20 फ़ोल्डर में से एक में वो कहीं वो फ़ोटो मिल गई मुझे। तो मैंने कहा चलो अब वो नंबर मैं निकाल सकती हूँ उसमें से और अब मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। तो मतलब आप मेरी फ्रस्ट्रेशन का अंदाज़ा नहीं लगा सकते अगर आप मेरी तरह, या फिर मतलब होता ही है संगत में, हम जब भी सत्संग सुनते हैं तो कोई ना कोई तो अपने जैसा ही निकलता है। तो मतलब जो भी मेरे जैसा भाई बहन ये सुन रहे हैं, मैं आपको बहुत 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 मतलब सांत्वना देना चाहती हूँ। और मैं आपको मतलब एक हक देना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी तरह इस तरीके की लाइफ में प्रॉब्लम में फंसे हैं, मतलब गिव अप मत करिए, गुरुजी के मंत्र जाप करिए, और कुछ नहीं मैं कह सकती। मंत्र जाप करिए, मंत्र जाप करिए, मंत्र जाप करिए। मतलब सिर्फ गुरुजी हैं अपने, कोई नहीं है। और मतलब सिर्फ गुरुजी पार लगा सकते हैं। वो चमत्कार है कि वो एकदम से दिमाग में थॉट डाल देते हैं। मतलब मेरे लाइफ में अभी और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं, मेरे लिए आज का मैं ये बताना, मैं रोज़ सत्संग शेयर करती हूँ, रोज़। ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में वो बड़ी वो जो बोलते हैं बड़ी अरदास, बड़े सत्संग हो चुका है, कल्याण हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरी अभी मतलब चल रही है, मैं बहुत जगह मतलब है अभी लाइफ में जो बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं वो अभी मेरी चल रही है, ऑन वे है। लेकिन जो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब जो मैं अपनी रोज़ किस तरीके से मतलब कुछ ना कुछ गुरुजी मेरे लाइफ में प्रेजेंस दिखाते हैं। मेरा जो ये अभी रिकवरी चल रहा है, मेरा जो ये अभी पीरियड चल रहा है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मुझे नहीं पता ब्लैक मैजिक है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन एक तरह से मुझे बीमार करने के लिए, मेरा दिमाग ख़राब करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और पिछले 7-8 साल से मतलब मेरी बस हो गई है, मतलब ना बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो चुकी हूँ इस तरीके के मेंटल तनाव से, जो मैं किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। तो मतलब लेकिन ये है कि हर दिन कुछ ना कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग आती है, हर दिन कुछ ना कुछ तरीके से गुरुजी अपना प्रेजेंस देते हैं। मेरा जो शुक्राना है वो बस इसी चीज़ पे है कि गुरुजी थैंक यू सो मच गुरुजी। प्लीज़ ऐसे ही मेरे लाइफ में रहना, प्लीज़ हेल्प करना गुरुजी, वरना मैं तो सीरियसली मतलब मेरी एकदम बस हो गई है। और जो भी लोग मेरी अगर आप भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो, तो मैं सीरियसली, मैं आपका दर्द समझती हूँ, मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन समझती हूँ, और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि हम सबका
मतलब कल्याण करे, हम सबको बड़े सत्संग, बड़ी ब्लेसिंग्स, बड़े ब्रेक थ्रूज मिलें। और ऐसे ही कल भी हुआ था कि कल मैंने एक सत्संग शेयर किया था कि मैं कहीं पे जॉब अप्लाई करने का सोच रही थी, लेकिन वो जॉब साइट इंडिया में खुली नहीं रही। तो आप सोचिए, मैं 2 साल से वो जॉब साइट खोलने की कोशिश कर रही हूँ और वो नहीं खुलती, क्योंकि वो बहुत रेयर उसमें कोई ऐसे आती है वैकेंसी। मुझे नहीं पता मेरा होगा उसमें कि नहीं होगा, लेकिन कल एग्जैक्टली 13 पे, मतलब कि एट 13 1:13 उसी पे सत्संग चल रहा था कि तेरे लाइफ में कुछ होगा ये वो। और एग्जैक्टली जब 1 बजा, मैंने देखा 13:00, तो मेरे दिमाग में एकदम से आया कि मेरा एक दोस्त है, वो टेक्निकल है आईटी में। तो मैं उसको पूछती हूँ, यार कोई वेबसाइट, मतलब ये किसको मैं कैसे खोलूँ, ये करियर वेबसाइट है वो करके। उसने मुझे 1 सेकंड में वो आइडिया दिया कि यार तू ऐसे ऐसे करके खोल सकती है एक दूसरे ब्राउज़र को लेके। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने ट्राई किया। और बिना, क्योंकि उसमें क्या होता, मैं बाकी जब भी कोई ऐसे करती थी तो उन सब में बड़े पैसे मांगते थे वो, मतलब ना कि $125 1 महीने का ये वो। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, मेरे को ये सब नहीं करना, मुझे एक सेफ़ तरीका बता, कि क्योंकि ये करियर वेबसाइट है, ये कोई गलत वेबसाइट नहीं है, करियर के लिए है। तो मैं जॉब पोर्टल पे कैसे अप्लाई करूँ? तो उसने मुझे 1 सेकंड में बताया, 1 सेकंड में खुल गई। और एग्जैक्टली 13 पे मेरा वो रेज्यूमे चला गया उनको। जॉब लगेगी कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे रोज़ अभी 2-3 दिन से रिजेक्शंस आ रहे हैं, बट मैं उसमें भी कह रही हूँ कि कुछ गुरुजी ने अच्छा ही सोचा होगा। लेकिन मैं अरदास भी करती रहती हूँ। मैं तो कभी-कभी सोचती हूँ, बेचारे गुरुजी मेरी बातें सुन के बहुत परेशान हो जाते होंगे, क्योंकि मैं बहुत बातें करती हूँ। क्योंकि और कोई है नहीं बात करने का, और बात भी उससे करो जो आपको कोई सॉल्यूशन दे, ठीक है? वरना आप बाकी लोगों से बात करो, आप और नेगेटिविटी थोड़ी लोगे, तो आप गुरुजी से ही बात करोगे। तो मैं गुरुजी को सॉरी भी बोलती हूँ कि आप पक गए होगे कि मैं आपको एक बार ही बोलती हूँ और आप बोलते हो सत्संग में कि गुरुजी को मांगो नहीं मनो। लेकिन मैं तो बहुत बहुत मांगती हूँ, रोज़ मांगती हूँ, और मैं तो बात ही करती हूँ, क्योंकि मेरा दिल हल्का होता है उससे। तो एनीवेज़ गुरुजी, मतलब क्या कहते हैं, कल वो भी हुआ, एक ओपनिंग हुई, और आज ये भी आराम से हो गया। तो मतलब मैं गुरुजी को बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप अचानक से कहीं अटक जाते हो या आपकी लाइफ में कहीं पे भी पनौती लगती है ना, आप ये ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, आप इसको एकदम चालू कर दो, एकदम चालू कर दो। जो सही होगा ना वही होगा, जो आपके लिए सही होगा वही होगा। और फिर उसको आप, मतलब मुझे पता है कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है इस अपने साथ कुछ भी हो रहा हो तो उसको एक्सेप्ट करना। अगर मेरा भी अभी नहीं होता तो शायद मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती, मैं रो रही होती स्वरूप के आगे। लेकिन ये है कि आपको, मतलब ज़रूर इस मंत्र पे, आप इस मंत्र की शक्ति पे फ़ेथ करो, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ। और गुरुजी ने मुझे एक बोला था काली माता का चोला चढ़ाने के लिए भी मंदिर में। तो वो मैंने घर के बगल के शिव मंदिर में एक शक्ति मंदिर है हमारा, तो उसमें क्या कहते हैं, मैंने माता रानी को चढ़ा दिया था, क्योंकि काली मंदिर नहीं है। लेकिन अभी मुझे, आज मेरे को फिर से वही सत्संग आया है कि मैंने तुझे बोला काली माता को चढ़ाने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि उसमें था कि तूने कोई मन्नत मांगी और तूने वो की नहीं। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कौन सी मन्नत मांगी थी। बट एनीवेज़ मेरे कुछ थोड़ा दूर जाके एक और काली माता का मंदिर है, मैं वहाँ जाके ज़रूर चढ़ा दूँगी। और मतलब अभी तो स्पेशली जब से ये सारा हुआ ना सिचुएशन, मैंने कहा भाई पहले ही जाके चढ़ा दूँगी। मैं तो आज डेफ़िनेटली कोशिश करूँगी जाने की और चढ़ाने की, मतलब। तो जय गुरु जी संगत जी, और प्लीज़ मंत्र जाप करते रहिए। भगवान करे कि हम सबके लाइफ में ये जितनी भी पनौती लगती है ये सब चली जाए, और गुरु जी की कृपा से सब काम स्मूथली हो। थैंक यू सो मच, आपने मेरा अभी तक सत्संग सुना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। गुरु जी मुझे रोज़ ही मैसेजेस में कह रहे थे शुक्राना कर। तो आज गुरुवार है तो मैंने सोचा आज गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है,
हम लोग रामायण सीरियल देख रहे थे, तो उसके बीच में ही अचानक मुझे बहुत तेज़ कड़ा प्रसाद की खुशबू आई। पहले मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया, पर वो बहुत तेज़ थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, वो बोलते आसपास कोई बना रहा होगा। मैंने दोनों बालकनीज़ में जाके देखा, मेन डोर में जाके देखा, पर वहाँ कुछ भी खुशबू नहीं थी कड़ा प्रसाद की। तो मुझे एकदम ख्याल आया कि हो सकता है गुरुजी चाह रहे हो कि मैं कड़ा प्रसाद बनाऊं। मैं तभी उठी और मैंने जल्दी से थोड़ा सा कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी के भोग के लिए रख दिया। 15-20 मिनट बाद जब मैंने वो वहाँ से उठाया, मैंने सोचा कि अब हम भी इसको प्रसाद की तरह ले लेते हैं। तो उसमें पूरे शिव का रूप बना हुआ और एक साइड में ओवल शेप का भी कुछ था ऊपर। जय गुरु जी। इतना ही नहीं, अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ेसबुक पे देखती हूँ कि गुरुजी ने आज क्या इंस्ट्रक्शंस छोड़ी हुई हैं, उनका क्या मैसेज है मेरे लिए। तो वहाँ पे बिल्कुल वही जो हलवा के ऊपर वो बना हुआ था स्वरूप, वो उसमें था और नीचे लिखा हुआ था दर्शन कर लो। सेम टू सेम गुरुजी ने कंफर्म किया कि देख, यही कुछ था कड़ा प्रसाद में जो तेरे को मैंने दर्शन दिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी की संगत, सत्संग सुनते रहिए और पूरा विश्वास रखिए गुरुजी में। गुरुजी किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देकर ब्लेस ज़रूर करते हैं। एक दिन और की बात है कि मैंने छोलिए वाला राइस बनाए और मैंने उसमें सिर्फ नमक डाला था और कुछ नहीं डाला। और जब राइस बनाए वो सफ़ेद रंग के थे जैसे होते हैं। मैंने उसमें से थोड़े से निकाल के गुरुजी के भोग के लिए रख दिए और जब लंच सर्व करने लगी तो आप मानोगे नहीं, सारे के सारे राइस पिंक कलर के थे। इसका मतलब गुरुजी ने उसे ब्लेस किया होगा, क्योंकि मैंने तो उसमें कुछ और डाला ही नहीं था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें करके गुरुजी हमें अचंभित भी करते रहते हैं और साथ में अपने ब्लेसिंग्स का एहसास भी दिलवाते रहते हैं। गुरुजी बार बार मुझसे जैसे पूछते थे मैसेजेस के थ्रू, कुड़िए 10 की चाहिए, और मैं हर बार कहती थी गुरुजी आपके दिल में जगह चाहिए। फिर 2-3 दिन बाद फिर मैसेज वही फ्लैश अगर होना, कुड़िए मांग जो मांगना है। मैंने फिर कह देना गुरुजी अपने दिल में जगह देना। इस तरह काफ़ी बार ऐसा होता रहा। 5-6 दिन पहले की बात है, मैं बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी और तभी मैंने ऐसे ही फेसबुक खोल लिया। उसमें मैसेज था, गुरुजी ने कहा था मैसेज के थ्रू कि मैं और शिव तेरे घर ही आ गया है इस वक्त। मैंने फटाफट क्या किया, जो टीवी शो मैं देख रही थी उसको बंद करके यूट्यूब पे उसको ट्रांसफ़र किया और ओम नमः शिवाय लगा दिया और साथ में मैंने जोत जगाई, गुरुजी के आगे रख दी और कड़ा प्रसाद बनाया वहाँ रख के, और मैं बैठ गई अपने मंदिर में गुरुजी के आगे। ओम नमः शिवाय का पाठ चलता रहा। उसके बाद अपने आप ही उसमें बड़े सुंदर कीर्तन, शब्द कीर्तन जो होता है वो आना शुरू हो गया और मैं बैठी रही आधा घंटा, पौना घंटा। मैं जोत में देसी घी और डालती गई ताकि जोत ठंडी ना हो। धीरे धीरे वो जोत जो थी उसने बहुत लंबा आकार ले लिया एंड टू माय सरप्राइज़ उसके अंदर पूरा जैसे इमोजीज वाला हार्ट होता है ना, संगत जी वो हार्ट बना हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बता दिया कि ठीक है। तो मैंने भी बोला देखो गुरुजी आपने अपने इसका मतलब तो यही है ना कि आपने अपने दिल में मुझे जगह दे दी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अच्छा, उसके बाद दोपहर को जब मैं रोटी बना रही थी तो रोटी के एक कॉर्नर में फिर वही हार्ट की शेप का एक निशान बना हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगले दिन सुबह जब मैंने गुरुजी का, क्योंकि चंदन का टीका मैंने उस टाइम लगाया था,
गुरुजी को भी लगाया था, शिव जी को भी लगाया था और बाकी के भी देवता को जो मंदिर में थे उनको मैंने चंदन का तिलक किया था। और अगले दिन सुबह जब मैंने वो तिलक साफ़ करना था क्योंकि फ्रेश लगाना था, तो गुरुजी के तिलक का आकार बिल्कुल हार्ट वाला बना हुआ था। जय गुरुजी। गुरुजी ने कर ले अपनी इच्छा पूरी, हर जगह तनु हार्ट ही हार्ट दिखेगा। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैंने शिवजी का जो स्वरूप था उसमें देखा, उनके माथे पे भी हार्ट बना हुआ, जबकि बाकी सब देवी देवताओं के जैसे हम लंबा तिलक लगाते हैं छोटा छोटा करके, वो वैसे ही था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा कि हाँ, गुरुजी ने अपने दिल में जगह दे दी है। संगत जी, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। दूसरों के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, लेकिन जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तो उसका आनंद ही कुछ और होगा। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है बस गुरुजी, और कुछ नहीं मांगते। गुरुजी की बताई हुई राह पे चलो, निंदा चुगली से दूर रहो और मंत्र जाप करो। ये नहीं कि सारा दिन ही आप यही कुछ करते रहो। देयर हैज़ टू बी बैलेंस। आप बाकी सब भी करो जो कुछ करना चाहते हो, लेकिन गुरुजी के लिए वक्त ज़रूर निकालो और अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। फिर देखना आप और गुरुजी और ज़िंदगी का आनंद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर मुझसे सत्संग करते हुए कुछ भूल चूक हो गई हो तो संगत जी मुझे प्लीज़ माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें। जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।